ओम अथ पंचमो अध्याय। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, एक तरफ तो आप कर्म के संन्यास की बात करते हैं, दूसरी तरफ कर्म योग की प्रशंसा की बात करते हैं। अतः एक बात तो निश्चित कीजिए कि इन दोनों में से कल्याणकारी साधन कौन सा है, वही मुझे बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी हैं। फिर भी दोनों में से कर्म योग सरल होने के कारण कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। हे महाभाव, जो मनुष्य ना तो किसी से द्वेष करता है, ना ही किसी की कामना करता है, ऐसे कर्मयोगी को सन्यासी ही समझना चाहिए। कारण कि जिसके राग द्वेष आदि द्वंद्व नष्ट हो गए हैं, वह मनुष्य संसार रूपी बंधन से सहज ही मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग को मूढ़ जन ही अलग अलग फल देने वाला बतलाते हैं। विद्वान जन ऐसा कभी नहीं कहते, क्योंकि इन दोनों में से किसी भी एक में स्थित हुआ मनुष्य दोनों के फल रूपी परमात्मा को पा लेता है। निष्काम कर्मयोगी ज्ञानी को प्राप्त होने वाला पद ही प्राप्त करता है। सांख्य और योग को एक समझने वाला ही सत्य को देखने वाला है। हे महाभाव, निष्काम कर्मयोग के अभाव में संन्यास योग पाना बड़ा दुष्कर है, लेकिन जिसकी वृत्ति भगवान के स्वरूप के मनन की है, ऐसा कर्मयोगी परब्रह्म को तत्काल पा लेता है। जिसका मन वश में है, जो जितेंद्र है, जिसका अंतकरण पवित्र है तथा सभी जीवों में व्याप्त आत्मा ही जिसके लिए परमात्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्मों को करता हुआ भी उसमें लिपायमान नहीं होता। तत्वज्ञाता ज्ञान योगी को चाहिए कि वे देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, भोजन करते हुए, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, आंखों को खोलते बंद करते हुए सभी इंद्रियां अपने अपने कार्य कर रही हैं, ऐसा निश्चय करना चाहिए। जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को परमात्मा के लिए समर्पित कर देता है, वह निरासक्त होकर कर्म करता है। वह पापों से वैसे भी लिपायमान नहीं होता, जैसे जल में रहने पर भी कमल के पत्तों पर जल नहीं टिकता। निष्काम कर्मयोगी ममता रहित होकर इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर से निरासक्त होकर केवल अंतकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म किया करते हैं। निष्काम कर्मयोगी कर्म का परित्याग कर परमानंद को प्राप्त करते हैं, जबकि साकामी मनुष्य कर्म फल में आसक्त होकर बंधता जाता है। जिसका मन वश में है, ऐसे ज्ञानी योगी न करता हुआ न करवाता हुआ मन से सभी कर्मों को त्याग करता हुआ नव द्वारों वाले शरीर रूपी घर में स्थित परमात्मा के स्वरूप में आनंद मग्न रहता है। ईश्वर या परमात्मा प्राणियों के कर्तापन, कर्मों फलों की संरचना नहीं करता, वरना प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सर्वत्र त्याग रहने वाला, व्याप्त रहने वाला परमात्मा मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों को ग्रहण नहीं करता। वस्तुतः ज्ञान अज्ञान के द्वारा आच्छादित है, इसलिए ज्ञान रहित प्राणी मोहित हो रहा है। लेकिन जिसके मन की अज्ञानता आत्मज्ञान द्वारा नष्ट की जा चुकी है, उसका वह ज्ञान सूर्य सदृश सच्चिदानंदन परमात्मा को उजागर कर देता है। जिसका मन और बुद्धि दोनों ही तद्रूप हो रहे हैं और जिनकी एकमात्र सच्चिदानंदन परमात्मा में सतत एक भाव स्थिति है, ऐसे परमात्मा परायण पुरुष ज्ञान द्वारा निष्पाप होकर परम गति को यानी मोक्ष को पाते हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष विद्वान, संपन्न और विनम्र ब्राह्मण, गो, हाथी, श्वान, चांडाल आदि सभी में एक ही आत्मा को देखते हैं। वह समदर्शी होते हैं। जो समदर्शी हैं, ऐसे पुरुष इस संसार में जीते जी ही मुक्त हैं, क्योंकि परमात्मा सम और दोष रहित है, इसलिए समदर्शी उस परमात्मा में ही स्थित है। जो मनुष्य प्रिय वस्तु को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता तथा अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता, ऐसा स्थिर बुद्धि निरसंशय मनुष्य एक भाव से सच्चिदानंदन परमात्मा में ही स्थित है, ऐसा समझना चाहिए। जिस मनुष्य का मन सांसारिक भोगों के प्रति निरासक्त है, वह ध्यान द्वारा जो आनंद मिलता है उसे प्राप्त करता है तथा एक भाव से परमात्मा चिंतन करता हुआ ब्रह्मानंद की अनुभूति करता है। इंद्रिय और उसके विषयों के समन्वय से उत्पन्न होने वाले सब भोग कहलाते हैं। विषय पुरुषों को यह सुखद प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में दुख मूलक हैं और अनित्य भी हैं। हे कौन्तेय, विवेकवान पुरुष ऐसे भोगों में लिप्त नहीं होते। जिसने मनुष्य शरीर में रहते हुए ही काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर लिया, अर्थात काम क्रोध आदि को भी जीत लिया है, वही संसार में योगी कहलाता है और वही सुखी भी है। जिसने पर आत्मा का सुख प्राप्त कर लिया है, जो आत्मा में ही रमण करता है, जिसे आत्मा का पूर्ण ज्ञान है, जिसके लिए आत्मा ही ज्ञान है, ऐसे योगी सच्चिदानंदन पर ब्रह्म को ही एकाकी भाव से बचता हुआ
शांत स्वरूप ब्रह्म को पाता है, जिसके सभी पापों का शमन हो चुका है, ज्ञान के द्वारा जिसके सारे संशय टूट गए हैं, जो जीव के हितैषी है, जिसका मन अविचल है, जो एकांत भाव से परमात्मा का ही ध्यान करते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य अंततः ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो काम क्रोध रहित है, मन पर जिन्होंने नियंत्रण पा लिया है, परमात्मा का जिन्हें साक्षात्कार हो गया है, ऐसे ज्ञानी के लिए सर्वत्र ही शांत स्वरूप परमात्मा का वास है, अर्थात उन्हें सर्वत्र परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। ब्रह्म विषयों का चिंतन न करते हुए भ्रुकुटी के मध्य दृष्टि को जमा कर नासिका में विचरण करने वाले प्राण व अपान वायु को सम करके जिसने मन बुद्धि इंद्रियों पर विजय पाली है, ऐसा मोक्षपरायण मुनि सदैव ही मुक्त है। मुझे भजने वाला मेरा भक्त मुझको तत्व यज्ञ तपों का भोक्ता, लोकेश्वर प्राणियों का सुहृदय प्रेमी जानकर शांति को पाता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5मो अध्याय।